Hi everyone, this is Kishore Purswani from Smart VRC. सेकेंडरी मार्केट्स अपनी जर्नी को बरकरार रखे हुए हैं। ऊपर की ओर लगातार सेकेंडरी मार्केट्स बढ़ रहे हैं और प्राइमरी मार्केट्स में एक के बाद एक आईपीओ आ रहे हैं और लिस्टिंग भी कुछ आईपीओस की बहुत अच्छी हो रही है। 2 और आईपीओ खुलने जा रहे हैं 7 जुलाई को और बंद होंगे 9 जुलाई को, जिनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आइए हम चर्चा करते हैं जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की। ये एक कंपनी जो सिविल कंस्ट्रक्शन में है, ईपीसी प्रोजेक्ट्स लेती है, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और बीओटी, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, उदयपुर में, गुवाहाटी में और संडिला में, और एक फैब्रिकेटिंग एंड गैल्वेनाइजिंग यूनिट है अहमदाबाद में, गुजरात में। ये काफी पुरानी कंपनी है, लगभग 26 साल पुरानी, 1995 में एस्टेब्लिश हुई थी और इसका हेड ऑफिस अहमदाबाद में है। इनके प्रमोटर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, काफी लंबा एक्सपीरियंस है 25 इयर्स का, जो कि मिस्टर विनोद कुमार अग्रवाल, मिस्टर अजेंद्र कुमार अग्रवाल, मिस्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल एंड लोकेश बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो जैसे हमने चर्चा की, दे आर इनटू इंटीग्रेटेड रोड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन with experience in design and construction activities and road and highway projects। ये सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं ईपीसी और बीओटी में, जैसे अभी हमने चर्चा की थी शुरू में, और ये रोड सेक्टर में अंडर एन्युटी और एचएएम, जो कि हाइब्रिड एन्युटी मोड है, दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स लेते हैं। इनके जो और चर्चा की जाए तो इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में भी, जो कि थर्मोप्लास्टिक रोड मेकिंग पेंट्स में, इलेक्ट्रिक पोल्स में, रोड साइनेजेस में और फैब्रिकेटिंग मटेरियल क्रैश बैरियर्स में। इन्होंने एक विंड एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट भी कमीशन किया था जैसलमेर में 1.25 मेगावाट का। अब अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन की या इनके कस्टमर तक किस तरह पहुंचते हैं उसकी चर्चा की जाए तो इन्होंने अब तक 100 से भी ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। एक ऑपरेशनल रोड प्रोजेक्ट है जो कि बीओटी बेसिस पर डेवलप किया जा रहा है। 14 रोड प्रोजेक्ट्स इनको अवार्डेड हैं एचएएम मोड में, हाइब्रिड एन्युटी मोड में, और 5 प्रोजेक्ट्स जिसमें से ऑपरेशनल हैं और 4 प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और 5 में अभी काम शुरू होना है। मार्च 31 में कंपनी के पास, मार्च 31, 2021, कंपनी के पास 19,000 करोड़ 19,000 करोड़ से ऊपर के ऑर्डर्स हैं, जिसमें 16 ईपीसी प्रोजेक्ट्स हैं, 10 हाइब्रिड एन्युटी मोड में और 3 अदर प्रोजेक्ट्स हैं। अब अगर कंपनी की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं तो 5,800 से एसेट्स बढ़कर इनके 10,000 से ऊपर हो गए हैं और ये 33% मार्च 20 में बढ़े और 30% बढ़े हैं मार्च 21 में ओवर द प्रीवियस ईयर्स। अब इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर दी जाए तो रेवेन्यू इनका 5,000 करोड़ से ऊपर 5,325 करोड़ था 2018-19 में, जो बढ़कर 7,906 हो गया है, और प्रॉफिट 716 करोड़ से बढ़कर 953। अगर इनके रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जाए तो 20% और 23% से ग्रो किए हुए हैं प्रीवियस 2 ईयर्स में रिस्पेक्टिव दी प्रीवियस ईयर, और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 12% और 19% से प्रॉफिट भी बढ़े हैं। अगर इनके मार्जिन्स की बात की जाए, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की, वो भी काफी अच्छे मार्जिन्स है, 13.4%, 12.4% और 12.1%। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस पिछले 3 साल में कंपनी की रही है। अगर अदर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की बात की जाए तो इनका एवरेज ईपीएस 89 रुपीज का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी अट्रैक्टिव है 26.15 और नेट एसेट वैल्यू 411 रुपीज है। लेकिन कंपनी ने पिछले 3 फिस्कल्स में यानी फाइनेंशियल ईयर 18, 19, 20 में कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। अगर इनके पीयर्स की बात करें तो केएनआर कंस्ट्रक्शंस, पीएनसी इंफ्रा, एचजी इंफ्रा, दिलीप बिल्डकॉन, अशोक बिल्डकॉन, आईआरबी इंफ्रा, सद्भाव इंजीनियरिंग, ये सारा डेटा आपकी स्क्रीन पर है। इनका अगर देखा जाए तो जो अपर बैंड पे इनका पी रेशियो काफी कम है 8.51 का, और इनका नेट एसेट वैल्यू भी 411, लगभग पूरे सेक्टर में देखा जाए तो सबसे बेहतर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अगर हम सिर्फ अशोक बिल्डकॉन को और सद्भाव इंजीनियरिंग को छोड़ दें तो इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 24% के आसपास और बेसिक ईपीएस 98 रुपीज। बाकी कंपैरिजन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें सद्भाव इंजीनियरिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो 2020 के बेसिस पे एनालिसिस है। अब कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की अगर बात की जाए तो इनका एक्सपर्टाइज है रोड प्रोजेक्ट्स में, जैसा कि हमने चर्चा की थी, स्टेट एंड नेशनल हाईवेज बनाते हैं, कलवर्ट्स बनाते हैं, फ्लाईओवर्स बनाते हैं, एयरपोर्ट रनवेज बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं।
स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हैं, ग्रोथ इन टॉप एंड बॉटम लाइन जैसा कि हमने देखा पिछले 3 सालों में फॉर द लास्ट 3 फिस्कल्स, और एक्सपीरियंस प्रमोटर्स एंड मैनेजर्स टीम। वीकनेस की बात की जाए तो कोविड-19 पैंडेमिक सिर्फ इस बिजनेस के लिए नहीं, सभी बिजनेस के लिए आगे क्या रूप लेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर इनके कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की प्राइसेस बढ़ती हैं, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं, लेबर की बढ़ रही है, इक्विपमेंट की बढ़ रही है, तो इनके कॉस्ट पे डेफिनेटली एक इफेक्ट होगा, और इनका बिजनेस इज सब्जेक्ट टू सीजनल एंड अदर फ्लक्चुएशंस एज वी नो। और इनका जो बिजनेस है रिलेटिवली कंसंट्रेटेड है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, तो कंसंट्रेटेड बिजनेस है एक एरिया में। अब अगर इशू की बात कर ली जाए तो 7 जुलाई को इशू खुलेगा, 9 जुलाई को बंद होगा, ₹5 फेस वैल्यू है, 1828 से 1837 इसका प्राइस बैंड है, 17 शेयर्स का लॉट है, 14,429 रुपीज एक इन्वेस्टर को मिनिमम इन्वेस्ट करना है, और 238 शेयर्स मैक्सिमम साइड पे 1,99,206 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसकी लिस्टिंग जो है BSE NSE पे होगी, लेकिन इस इश्यू की खास बात यह है कि पूरा का पूरा इश्यू OFS का है 963 करोड़ का। देयर इज नो फ्रेश इशू इन दिस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट 7 जुलाई 9 जुलाई जैसे हमने चर्चा की, बाकी डेट्स आपकी स्क्रीन पर है। लिस्टिंग डेट, इसकी लिस्टिंग 19 जुलाई को होगी। प्रमोटर्स होल्डिंग्स की बात की जाए तो 963 करोड़ के बाद भी प्रमोटर्स होल्डिंग हार्डली 1.5% से ही कम हो रही है, 88% से कम होकर 86% रह जाएगी। इन्होंने इनिशियल इक्विटी एट पार इशू की थी, और फिर 32 रुपीज 50 पैसा से लेकर 177 रुपीज तक सितंबर 2010 और अगस्त 2011 के बीच में फर्दर इक्विटी दी। इन्होंने 1:1 का एक बोनस भी दिया अपने शेयर होल्डर्स को जून 16 में। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2.5 रुपीज से लेकर 130.8 है, जो कि अभी हमने देखा 828 रुपए पे ये ऑफर करने जा रहे हैं सेल में। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू क्या है? बेसिकली लिस्टिंग बेनिफिट चाहते हैं ये BSE NSE पे, और जैसा कि हमने देखा कि सारे के सारे शेयर दे आर ऑफरिंग फॉर सेल। अगर कोटा की बात की जाए तो 50% QIBs का है, 15% HNIs का है, और 35% रिटेल का कोटा है। अब की टेकअवेज इस कंपनी के क्या रहेंगे? इट इज अ EPC प्लेयर विथ रोड प्रोजेक्ट्स फोकस, ट्रैक रिकॉर्ड है टाइमली एग्जीक्यूशन का, इन हाउस इंटीग्रेटेड मॉडल है, जैसे हमने देखा कि इनकी रॉबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है एंड क्रेडिट रेटिंग्स भी अच्छी है। दे are experienced promoters and with a strong management team, and on the flip side it's as we have discussed, it's a 100% OFS issue. So what an investor has to do? Practically देखा जाए तो एक इन्वेस्टर भी कंफ्यूज है, क्योंकि हर कंपनी एक अच्छा लिस्टिंग गेन दे रही है, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि बहुत अच्छे लिस्टेड कंपनीज भी विद अच्छे वैल्यूएशंस अवेलेबल हैं, तो एन इन्वेस्टर नीड टू टेक अ केयरफुल and balanced decision. Thank you very much. Wishing you a very happy investing both in primary and secondary market.